हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे क्या है उसका सलूशन देखते हैं। हम एक एक क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है वो आपसे पूछेगा। देखिए हमने सबसे पहले ग्राफीय विधि पढ़ लिया है। अब ग्राफीय विधि पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे पहली विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक वैल्यू का नाम मतलब मान निकालते हैं, चाहे x का चाहे y का, फिर दूसरे समीकरण में पुट अप कर देते हैं, फिर जो भी मान निकल आएगा एक्स वाई का वही होता है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्या होती है ये हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन भी होगा और हम समझ भी लेंगे क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसी बात पे देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, फिर क्या है x माइनस वाई बराबर 4। ये क्वेश्चन है मेरा। चलिए सॉल्व देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ से देखें, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से अगर देखूँ तो x बराबर y को ब्रैकेट के बराबर कुछ बार भेज दो तो ये जाएगा तो इधर जुड़ जाएगा, तो समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 1 बना लो। ठीक है, का मान इसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं। का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रख दिया जाए। x प्लस वाई बराबर 14, तो जहाँ x है क्या रखेंगे 4 प्लस वाई, एक y पहले से है कोई दिक्कत नहीं, तो 4 बराबर कुछ पाल ले जाएंगे, y मिलके 2y हो गया। अब 4 जब इसमें जा घट गया 10 बन गया, तो y बराबर 5। ठीक है, का मान किस में रखें? समीकरण 2 में। ठीक है, 2 में 2 क्या है भाई, यहाँ पे देखिए ये है मेरा 2, x बराबर 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई का मान 5, x बराबर 9, x बराबर 9 y बराबर 5। यही हमारा क्या है मेन आंसर बनेंगे। x बराबर 5 y बराबर 5, x बराबर 9। यही हमारा दोनों मेन आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे इसी का क्या कहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, कक्षा 10 वालों के लिए एक नया अनाउंसमेंट है। क्या है 10 वालों के लिए हम बाद में बताएंगे, अभी पूरा वीडियो देखिए। हम बहुत ही खास चीज़ है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। s बराबर t प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा ही क्वेश्चन है s बटा 3 प्लस t अपान 2 बराबर 6। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसको 2 बना लीजिए। समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, ये है। तो जहाँ जहाँ s है आप t रख दीजिए, t प्लस 3, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हल कर लेते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t, 3 दूना 6, 3t, 3 दूना 6, 6 का 6 में गुणा करा दे, 6 छंग 36। ठीक है, तो 6 2 कितना हो, यहाँ से 3 2 कितना हो गया 5,
6 उधर 36 में घटेगा 30 आ जाएगा, 5 छंग 30। ठीक है, इसी को ले जाके समीकरण 1 में रख दीजिए। ये मेरा समीकरण 1 था। समीकरण 1 क्या है? s बराबर t प्लस 3। तो t का मान 6 प्लस 3, 6 3 9, s बराबर 9 और t बराबर 6। यही क्या है अपन दोनों का आंसर। ठीक है, s बराबर 9 और t बराबर 6। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ से देखिए 3 3 कॉमन लेंगे। अगर 3 3 निकाल लिया, ये बनेगा 3 त्रिका 3x माइनस वाई बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, इनका मान भी क्या आएगा? सेम टू सेम आएगा। ठीक है, इसलिए इनको हल करने से बेटर है कि लिख दिया जाए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि इनके ग्राफ जो है एक दूसरे के ऊपर काटेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे इनके ग्राफ। इसका मतलब उस पर अनेक हल मिलेगा, और अनेक हल मिलेगा तो क्या कहलाएगा? समपाती कहलाएगा। समपाती होगा, इसका मतलब बात क्या है? संगत है। ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब दो समीकरण एक ही हो, इसका मतलब उसके अनेक हल मिलने वाले अपरिमित रूप से। चलिए ये भी हो गया। हल करने का कोई मतलब नहीं है। क्या हल करेंगे आप इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जीरो 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 2.3। दोस्तों, बच्चों को पॉइंट जब आ जाता है तो बड़ी घबराहट होती है कि पॉइंट आ गया, बहुत बड़ा हवा हो गया। पॉइंट से डरते हैं, किसी भी सवाल में पॉइंट आ जाए। डरना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए उसका। ठीक है, तो पॉइंट को हम हटा सकते हैं ना। चलिए आप ऐसे हटा दीजिए, पॉइंट 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 हट गया। अब तो पॉइंट हट गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले समीकरण से देखते हैं। 2x 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 का मान समीकरण समीकरण 2 में रख दीजिए। 4 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस लगाया है 5y बटा 23। ठीक है, इसको हम चाहे काट सकते हैं। 2 दूना 4 मतलब 13 दूनाई 26 माइनस 3 दूनाई 6y प्लस 5y बराबर 23। 5 में से 1 गया, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और 26 में से 23 जाएगा तो -3। तो y बराबर कितना आ गया दोस्त?
माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 3 आ गया। ठीक है, y बराबर 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या है दोस्त? समीकरण 1 हमारा ये है, आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो मैं एक वाला इधर लिख लेता हूँ। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 1 3। 2 y का मान 3 है, तो जहाँ y है वहाँ 3 रख देंगे। 3 त्रिका 9 घटा दो 4 आ जाएगा। 2 से काट दियो, x बराबर 2 y बराबर 3। x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल देख रहे हैं। आजकल बुखार का दौर चल रहा है, तो बुखार बहुत तो लोगों को आ रहा है, जुखाम बुखार ये सब तो दौर ही चल रहा है। चलिए 5वां सवाल देख लेते हैं। 5वां कहता क्या है? कहा √2x प्लस √3y बराबर 0। फिर इसमें √3x माइनस √8y बराबर 0। बहुत लोग, बहुत बच्चे अंडर रूट देखकर घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, बहुत बड़ा सवाल होगा, कैसे हल करेंगे अंडर रूट देख के, बटे में है। ठीक है, तो अंडर रूट देख के घबराना नहीं चाहिए, इसको आसानी से हल कर लेना चाहिए। तो समीकरण 2 से हम कर देखते हैं। अगर समीकरण 2 से देखें तो यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए? √3x बराबर उधर ले जाएंगे 2√2y। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2√2 बटे √3y। तो जहाँ जहाँ x है क्या रख देंगे? इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है? √2x, चलो x है तो x स्थान पे रख देते हैं, 2√2 बटे √3y प्लस √3y बराबर 0। तो देखिए दोस्त, अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से जब इसका इसका गुणा होगा इसमें, तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 बटे √3y, और इसको बराबर कुछ पाल ले जाऊँ तो माइनस का √3y, तो y से तो y कैंसिल हो जा रहा है यार। इसमें तो y बराबर 0 मिल रहा है, इसमें तो y बराबर 0 मिल रहा है। अगर y बराबर 0 तो सीधे से लिखना भाई, अगर y बराबर 0 है किसी भी समीकरण में x y z, अगर y बराबर 0 है तो x बराबर भी 0 ही होगा। ठीक, इसमें अगर y बराबर 0 है तो x बराबर भी 0 मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा सवाल है, √3x = -5y बटे 3 बराबर -2। फिर है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब देखिए दोस्त, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा से। x बटा 3 13 बटे 6, इस पूरे को ना बराबर कुछ पाल ले जाओ, ऐसे हो जाएगा। अभी जो 3 है ना नीचे, उस पाल ले जाओ ऊपर,
तो 3 गुणे 13/6 माइनस 3y/2। 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 दूनाई देखो कितना होता है, 6 हुआ, 2 आ गया यहाँ पे। इसको हल करेंगे तो 13 माइनस 3y/2 x बराबर आ गया। ठीक है, को समीकरण 1 में रखने पर, को समीकरण 1 में, एक क्या है दोस्त, तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है एक 3/2, x का मान क्या आया है 13 माइनस 3y/2 और माइनस 5y/3 बराबर -2। चलिए इसको हल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए, तिरछा तिरछा गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 13 9 117 होता है, माइनस 3 त्रिक 9 त्रिक 27y माइनस 4 का 5 में गुणा करें 4 पंचे 20y बराबर -2, और ये 2 दूना 4 और 4 त्याई 12 से उधर गुणा करा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इनको दोनों जोड़ लीजिए, 47y बनेगा माइनस का, और इधर जोड़ लीजिए 117 में 24 जोड़ दीजिए। जब 117 में 24 आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई 141 बनेगा। ठीक है, 3 बार में कट जाएगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 y बराबर 3। ठीक है, y बराबर हमको मिल गया 3। समीकरण 2 ये है, सॉरी 2 यहाँ पे है, 2 इसको बोलिएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, लिख दो का मान समीकरण 2 में, तो 2 में रख दीजिए भाई y का मान, ये है 2, 13/2 माइनस 3, y का मान 3 है बटे 2। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 2 2 है तो 13 मस 4, 13 मस 9 गया, 4/2 काटेंगे, आ जाएगा आंसर 2। x बराबर 2 y बराबर 3, बात खत्म, सिंपल सी बात थी, x बराबर 2 y बराबर 3। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, पहला का मेरा क्वेश्चन सब समाप्त हो गया, आगे चलते हैं, क्या क्या देख लिया जाए क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में है, एक सवाल है 2x + 3y बराबर 11, और एक क्वेश्चन और दिया है 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इसमें m का मान वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एक रेखा दिया है mx + 3 हो y बराबर। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, कैसे है, इतना समीकरण, ठीक है, को हल कीजिए, इसमें m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए एक रेखा इतनी है। ठीक है, इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए एक रेखा इतना दिया हुआ है। तो चलिए हम m का मान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, उसी तरीके, आपके पास कई विधियां हैं, आप चाहें तो जो भी विधि लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे विलोपन विधि आसान पड़ेगा, तो हम विलोपन विधि लगा देते हैं। देखिए समीकरण, इसको 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x दोनों बराबर हैं, माइनस लगा दूँ घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि घटाने पर ये काम हो रहा है, घटाने पर दोस्तों चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब जब ये चिन्ह लग जाता है तो ये चिन्ह इसके साथ नहीं होती है, फिर ये वाली मानी जाती है इसके साथ इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक, इनको मैंने काट दिया, प्लस प्लस है तो 4 3 कितना हो गया 7y बराबर 11 24, 4 1 5 और 2 1 3, 7 5 कितना होगा 35, y बराबर 5। अब y बराबर 5 को समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दीजिए 2x प्लस 3, y का मान 5 बराबर 11, 2x प्लस 5 3 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 15 कर दीजिए, तो 11 में से 15 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, 2 से काट दीजिए, x बराबर -2, ठीक है, x बराबर -2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -2। अब -2 x बराबर आ गया, अब y बराबर 5 आ गया, तो दोस्तों इसमें रख दीजिए, आपको आंसर अच्छी तरह से मिल जाएगा, एकदम आराम से मिलेगा भाई। अब देखिए y है तो y का मान कितना है 5, तो 5 बराबर m, x का मान कितना मिला है -2, यहाँ -2 रख दीजिए, प्लस का 3, भाई इसको सब इधर ला लीजिए और इसको उधर लेके चले जाएं, तो 2m हो जाएगा, प्लस बराबर किस पार आएगा, तो प्लस में, और ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2, तो m बराबर 2 से 2 काटेंगे तो m बराबर -1, ठीक है, m बराबर -1। तो यहाँ से आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, 2 दूना 4 -4 और 3 5 15, सही है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे करके मान निकाल सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं मुँह से बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा है, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो मैं मान लेता हूँ माना जो आपको पहली संख्या है x मान लेता हूँ, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर 26 है, इनका अंतर x माइनस वाई बराबर 26 है। उसके बाद कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ x का मान जो 3y है यहाँ पे रख दिया, 3y में से जब 1y जाएगा तो 2y, और 2y बराबर 26, तो y बराबर 13 का मान जो है, जो y बराबर 13 आया है इसमें रख दीजिए डायरेक्ट, इसमें मत रखिएगा, इसमें रख दीजिए, ठीक है, समीकरण 1 में। समीकरण ये हमारा 2 था दोस्तों, ठीक है, तो रख दो भाई, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y का मान 13 है, 33 39, तो x बराबर 39 और y बराबर 13, और 13 में से 39 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, संख्याओं का 26 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे लगता है वीडियो हमें यहीं पे बंद करना पड़ेगा, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तो आप सब तैयार रहेंगे, और इसी तरीके हम वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लायक, ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो ज़रा सा भी, तो आप सेशन को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बस और क्या चाहिए। चलिए, और वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा, नहीं देखेंगे पूरा आपके समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि किसी भी पार्ट का अगर वीडियो आप छोड़ देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम जल्दी मिलेंगे, इसलिए जय हिंद, जय भारत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है दूसरे का दूसरा पॉइंट, बोला है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 ज़्यादा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संपूरक कोण, पहले हम संपूरक कोण समझ लेते हैं। देखिए संपूरक कोणों का मान जो होता है ना 180 डिग्री होता है, उनका जो योग होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो संपूरक कोण लिख लिया जाए। अगर पहला संपूरक कोण दोस्तों थीटा है, तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस थीटा, ये थीटा है, आप समझ जाइएगा। अगर पहला थीटा है तो दूसरा
180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, मैं थीटा की जगह ऐसे ना मानकर मैं कोई भी कोण x मान लेता हूँ कि x होगा। ठीक है, बोला है आगे, कहा है संपूरक कोण में बड़े कोण छोटे कोण से 27 ज़्यादा, मतलब 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 180 माइनस एक्स बराबर 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो 18 ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x को उधर लेके चले जाओ, 80 को उधर बुला लो, x को उधर लेके चले जाओ तो 2x बराबर दोस्तों 162, काट देंगे 81 आएगा x बराबर। ठीक है, x बराबर 81 आएगा तो कोण देखिए हमको मिल गया, एक 81 है तो दूसरा क्या होगा, 180 में से 81 घटा दीजिए दोस्त, 10 में से गया 9 और फिर 17 में से 8 गया 9, 99, एक 81 दूसरा 99, आसानी से मिल गया ना, आसान है। ठीक है, देख लीजिए, बाकी इस तरह तो नहीं पाएंगे आप। चलिए, इसने शर्त ना लिखी होती तो बहुत सारी विधियां थी, अगर इसने शर्त ना लिखी होती तो हाई स्कूल का, इसलिए हाई स्कूल के माध्यम से बताना पड़ेगा, वो सब विधि चर्चा करने से कोई मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, तैयारी वाली बेस पे होता, एग्ज़ाम जैसे होता कंपटीशन का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो हो जाता। हाँ, अगला सवाल बोला है तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 38 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले 6 गेंद, 7 बल्ले 6 गेंद 38 रुपये में खरीदा उसने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना बल्लों का मूल्य x रुपया, तो गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपया। ठीक है, अगर ये x रुपया में है तो ये y रुपया में, तो यहाँ पे समीकरण बन गया एक। ओके, फिर दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि 3 बल्ले 5 गेंदे, 3 बल्ले 5 गेंदे कितने रुपए में मिलती है, 1750 रुपये में। चलिए दोस्तों, इनको हल कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको, तो y बराबर 3800 माइनस 7x बटे 6 नीचे चला जाएगा, कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, का मान समीकरण 2 में। भाई 2 कहाँ है, 2 ये है, ये मेरा एक पहला समीकरण है, तो 2 में रख दीजिए 3x प्लस 5y, यहाँ से देखिए 8x प्लस 9x, इतना कुछ हो गया। देखिए 5 से गुणा कराया, ये आ गया, 5 से 35 इतना, फिर ये 19 उधर जा घट जाएगा, 17 पचे 85 x बराबर 500 को समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, ये मेरा है, तो y बराबर दिया है 3800 माइनस 7, x का मान 500 है, 500 यहाँ रख दीजिए बटे 6, तो 3800 में से 7 पचे 35 फिर बटे 6, 38 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 300, 300 बटे 6 काट दो, 6 पंचे 30, 50 आ जाएगा y बराबर, यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 500 y बराबर 50। ठीक है, तो बल्लों का मूल्य 500 रुपया
और गेंदों का मूल्य 50 रुपये। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या है। तो आप सब वीडियो बने रहिए। मैं क्या कहने वाला था कि आपका इंग्लिश का जो नई बुक्स आई है आपको लेना पड़ेगा। नए बुक्स में सब चैप्टर बदल गए हैं। ठीक है, नई बुक्स इंग्लिश की जो आई है उसमें सब चैप्टर बदल गए हैं लेंचो वाले चैप्टर को छोड़ के। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो नई वाली बुक में ऐसा हो गया है। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, माना नियत भाड़ा 100 रुपया मैं मान लेता हूँ। ठीक है, और चली गई दूरी के लिए, तय की गई दूरी के लिए y रुपया। ठीक है, जितनी दूरी तय करेगी y रुपया उसी में गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछता है, कह रहा है नियत भाड़ा 10 किलोमीटर दूर जाती है, तो 10 किलोमीटर मतलब 10y, कितना वसूला जाता है उससे 105 रुपया। समीकरण 1 बन गया। दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है, 155 रुपया ले रहा है। ये समीकरण 2 हो गया। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि घटाने पर, तो आप घटा दीजिए। 1 से 2 को घटाया, ठीक है, 1 से -2 किया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो घटा दीजिए। ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 15 गया, -5y। इसको घटा दीजिए, तो जब इसको घटाएंगे तो -50 माइनस कैंसिल, 5 बराबर y बराबर 15 50, y बराबर 10। अब y का मान किसी भी समीकरण में दीजिए, का मान समीकरण 1 में, तो भाई ये क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10, y का मान 10 बराबर 105। 10 10 100 घटा दो 105 में से 5 मिलेगा, x बराबर 5। ठीक है, अब बोला है आगे, कहा है व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर जाना होगा, x प्लस 5 मीटर दूरी तय करना है। तो x का मान 5 और y का मान 10। 5 प्लस 25 दहम्मा 250 प्लस 5 255 रुपया उसको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यही था मेरा सवाल। आगे का देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। पांचवा सवाल, 2 का 5वां सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। मान लीजिए कोई भिन्न है, मैंने मान लिया कोई भिन्न है, ठीक है, अंश और हर में 2 जोड़ दो, तो भैया अंश में भी जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया तो 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो दोस्तों पहले इसको हल कर लेते हैं। तिरछा तिरछा गुणा करा दीजिए, 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूना 18। तो ये 11x माइनस 9y बराबर 22 में से उधर जाए घट जाएगा, जो 22 में से हटा -4। समीकरण 1 बन गया। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, कहता है
यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है भैया। अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो 5/6 हो जाती है। बहुत चमक है। 6 का 6x, 6 3 का 18, 5y प्लस 5 3 15। तो आगे देखिए, अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग। 6x माइनस 5y बराबर 18 को उधर ले जाइए तो -3 मिलेगा आपको, ठीक है, -3 मिलेगा। तो यहाँ 11x, ठीक है। तो आगे यहाँ से y का मान निकाल लीजिए आप, यहाँ से y का मान निकाल लो। तो 11x माइनस 4y ये बराबर कुछ पर जाएगा तो 9y माइनस 4, हाँ, और फिर x बराबर 9y माइनस 4/11। इसको रख दीजिए इस वाले समीकरण में, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है भैया। इस समीकरण नंबर 1 है ये वाला 1, ठीक, और ये क्या है 2 है। तो इसमें रखिए 6x 9y माइनस 4/11 माइनस 5y बराबर -3। अब इसको हल करा दीजिए। कैसे, चलिए देखते हैं। 6 9 का 54, y माइनस 6 चौको 24 माइनस 11 5 55y बराबर 11 3 33। इसको छोड़ के 11 यहाँ गुणा कराया, 11 यहाँ गुणा कराया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आगे देखते हैं। देखिए 54y है, 54y में से 55y जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त। 54y में से 55y जाएगा तो माइनस का y बचेगा। जी हाँ, बिल्कुल बचेगा। और 24 उधर जाएगा तो 24 6 3 9। अगला देखिए सवाल क्या कहता है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो भैया मान लिया पहले पुत्र की आयु XY हुई, जैकब भाई साहब X के हैं। 5 साल बाद, अगर बात कहे तो आप ऐड कर दिए, जोड़ दीजिए। 5 साल दोनों में जोड़ दिया। कहा कि पुत्र की आयु 3 गुने हैं, ठीक है। तो पुत्र की आयु 3 गुना, पुत्र को हम 3 गुना करेंगे तब तो जैकब के बराबर जाएंगे। 3 गुना कर दिए। अब 3 गुना कर दिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए 3y इधर बुला लेंगे, यहाँ पे 3 5 15, 15 में से 5 जाएगा 10, x 3y उधर भेज दो +3, ठीक। दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, कहा कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले चले जाते हैं, 5 5 दोनों में घटा दीजिए। फिर बोला है 7 गुना हो जाता है, तो 7 टाइम्स इसमें गुणा करा दीजिए। 7y इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 7 5 35, 35 में से 5 जाएगा तो -30, ठीक है। को समीकरण 2 में, को समीकरण 2 में 2 क्या है भाई, यह है 10 + 3y माइनस 7y बराबर -30। आगे इधर हल कर देते हैं। तो यहाँ पे 3y में 7y जाएगा तो -4y बराबर 10 उधर जाएगा तो -40 आ जाएगा। तो जी 0.4 y बराबर 10, y बराबर 10, इसको बोल दीजिए का मान समीकरण 1 में। एक क्या है दोस्तों, ये है एक, ये वाला एक है, तो इसी में रखना है x बराबर 10 + 3y, तो 10 3y, y का मान 10, 10 3 30, ये 40। तो जैकब भाई साहब 40 के हैं,
तो उनके पुत्र जी 10 के। आई होप कि वीडियो समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज यहीं तक, और हमारा पूरा सवाल समाप्त हो गया। अब 3 पॉइंट हम 4 में चलेंगे, 4 वाला डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। ये समाप्त है, तो आप देख लीजिएगा वीडियो एक एक बार पूरा। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपना प्यार इस तरह बनाए रखिए। तो जय हिंद दोस्तों।